रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा। नमस्कार, मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। न रहे हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जाना यानी एक युग की समाप्ति। लता मंगेशकर पर केंद्रित विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहे न रहे हम। मैं सोचती हूँ कि मुझे जो आज आपने इतना ऊंचा आसन दिया है वो इसलिए कि मैंने तो फिल्मों में गाया था, आप लोगों ने इतना पसंद किया और मुझे इतना बड़ा बना दिया कि आज इस ऊंचाई पे मुझे रखा है। और मैं ये कभी भूल नहीं सकती हूँ कि जनता ने जो मुझे प्यार दिया है उसलिए लता मंगेशकर बनी है। मैं हमेशा आपकी रहूंगी। भगवान करे आप सब लोग खुश रहें, आनंद में रहें और आपकी हर इच्छा पूरी हो। क्या कहें, आज सुबह की शुरुआत ही ऐसी गमगीन खबर से हुई कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लता जी का जाना एक पूरे युग का अवसान कहेंगे। ये लगता है जैसे संगीत का एक सुर समाप्त हो गया। मित्रों, दुनिया में जो आया है उसे तो एक न एक दिन जाना पड़ता है और जाने के बाद उस व्यक्ति का काम, उसने जो समाज को, पूरे संसार को जो दिया, वही यादों में, स्मृतियों में वो देन रहती है। लेकिन लता जी की देन इतनी बड़ी है, इतनी विशाल, इतनी व्यापक कि वो सदियों सदियों, न जाने कितनी सदियां लग जाएंगी, लेकिन लता मंगेशकर फिर शायद ही जन्म लें। लता मंगेशकर कोई दूसरा नहीं हो सकता। लता मंगेशकर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक थी और वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। आज साक्षियां शब्द का ये विशेष आयोजन लता जी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे मित्र इसमें जुड़ेंगे, उनकी श्रद्धांजलियां ऑडियो और वीडियो के रूप में भी हमें प्राप्त हुई हैं। ये तो एक पक्ष है कि हम कितना कुछ उनके बारे में कहेंगे, कितनी कुछ अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, लेकिन लता जी का जो काम है, उनकी जो देन है, वो उसे न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां याद रखेंगी। उनके गीत गुनगुनाए जाएंगे इसी तरह से सालों साल, शताब्दियों तक। तो मित्रों, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने की कोशिश में हैं और जुड़ भी रहे हैं। शब्द बिल्कुल लगता है कि मैं निःशब्द हो गया हूँ। शब्द बिल्कुल बहुत प्रयास से निकल पा रहे हैं अभी, लेकिन जो हमारे साथ लोगों ने जुड़ करके जो वीडियो संदेश भेजे हैं उनको ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मित्रों, गाने के क्षेत्र से जो भी जुड़ा है, चाहे ना भी जुड़ा हो, लेकिन एक जो गायिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं से लता मंगेशकर का अनुकरण करना चाहती हैं। उन तक पहुंच पाना तो बिल्कुल वो सूरज हैं और
टिमटिमाते दिए को सूरज तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हर गायिका की अभिलाषा होती है कि वो लता मंगेशकर की तरह गाए, उनका अनुकरण करे, करती भी हैं और वो उन्हें एक ईश्वर की तरह पूजती हैं, ईश्वर की तरह उन्हें मानती हैं। और लता सिर्फ लता मंगेशकर नहीं थी, वो पूरे विश्व में लोगों की दीदी थीं, लोगों की माँ थीं, माँ सरस्वती से उनकी तुलना की जाती रही है। तो बहुत सारे हमारे जो कलाकार हैं वो बिल्कुल बेहद गमगीन हैं, उदास हैं, दुखी हैं और ऐसे क्षण में भी उन्होंने अपनी जो बात कहने की कोशिश की है, बहुत मुश्किल रही होगी उनके लिए घड़ी। हमारे बीच हमारी बहुत जानी-मानी कलाकार हैं, नंदिता चक्रवर्ती, हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़ी रहती हैं। उन्होंने बहुत इस बात को सुन के जो दुःख उन्होंने उठाया है और सुबह से वो दुखी हैं, ऐसी घड़ी में भी उन्होंने किसी तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की है, वो मैं यहाँ आप तक रखना चाहता हूँ। नंदिता चक्रवर्ती। आज लता माँ के जाने से मन में जो व्यथा है उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए लता माँ का गायन, उनका संगीत एक रोशनी की तरह है, जिस रोशनी को देखकर हम थोड़ी दूर रास्ता चल पाते हैं। अगर वो रोशनी ना रहे तो फिर अंधेरा दिखता है। उसी तरह उनका गायन सुनकर हम थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। आज वो भले शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका गायन, उनका संगीत युगों युगों तक हम सभी के दिलों में, हम सभी के धड़कनों में, हम सभी की सांसों में बसा रहेगा। वो ऐसा खजाना हमारे लिए छोड़कर गई हैं जिसमें हम सभी फलते फूलते रहेंगे। उनके लिए श्रद्धांजलि शब्द और श्रद्धा सुमन ये कहने में भी बहुत व्यथा हो रही है, लेकिन हकीकत, सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ता है। उनका गाया 2 लाइन उनको अर्पित करना चाहूंगी बस। उस व्यक्ति के इस संकट के समय में अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो थोड़ा सा मन को कहीं न कहीं टीस करता है। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं। दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ। तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए।
और लाख हम घुट के रह जाए न दम, एक जान और लाख हम घुट के रह जाए न दम। आओ तुमको देखने डूबती नजरों से हम, लौट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लौट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए। पिछले 75 सालों से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने लता जी के गीत गुनगुनाए ना हो, और जीवित किंवदंती के रूप में लता जी को हम मानते हैं, जानते हैं। अनेक कोई ऐसा सम्मान, कोई ऐसा पुरस्कार, कोई ऐसी ऊंचाई नहीं थी जो लता दीदी को प्राप्त नहीं थी। तो ये हर व्यक्ति, हर घर में, हर प्रदेश में, इस देश में, यहाँ से लेकर पूरे विश्व में एक ऐसी शोक की लहर व्याप्त है, और लता जी के जाने से जो एक खालीपन, एक शून्य पैदा हुआ है, उसका भरना बिल्कुल नामुमकिन है। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में प्रकाश विजालपुरकर जी, जो हमारे मंच से बहुत सक्रिय जुड़े रहते हैं, उनके श्रद्धा के शब्द हमें प्राप्त हुए हैं, तो वो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। और प्रकाश जी लाइव भी हो सकता है जुड़े, अभी आ रहे हैं वो लाइव। आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो जैसी संस्था को अगर इतनी लोकप्रियता मिली तो उसका सबसे बड़ा कारण था हमारे लता दीदी की आवाज। वो हमारे बीच आज नहीं रही शारीरिक रूप से, लेकिन वो हमारी आत्मा में, हमारी सांसों में, हमारे चारों तरफ, हमारे वातावरण में वैसी ही रहेंगी जैसी की आवाज आज तक हम उनकी सुनते आए हैं, और सदियों तक ये आवाज गूंजती रहेगी। शब्द मेरे से नहीं बोल पा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से दीदी को बहुत बहुत प्रणाम और श्रद्धांजलि। रैली में निकल तो किसी को लेकर निकल जाता था, इतने लोग अपने पास। हाँ, मैं एक 5 मिनट के लिए, मैंने क्या, मुझे समय मिल गया कार्यक्रम में से जी, तो मैं भी लाइव होके और अपनी हाजिरी लगा दूं इस बेहतरीन प्रोग्राम में। और वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जिस व्यक्ति की वजह से इतने साल हम रौनक के खास में रहे, मैंने जैसे कि अपने रिकॉर्डिंग में, अपने संदेश में बताया भी था कि दीदी का सबसे पहला कहना यह था तमाम लोगों से कि भाई, जो लोग गाने में आना चाहते हैं, बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, प्लेबैक में आना चाहते हैं, वो लोग शास्त्रीय संगीत जरूर सीखें। वो तमाम उम्र ये कहती रही। अच्छा, वो खुद अमान अली खां साहब की शिष्या थी, और अमान अली खां साहब जो है उनको इंदौर से गए थे, और अमान अली खां साहब भिंडी बाजार घराने के गायक थे। जो एक भिंडी बाजार घराना है, कहलाता है बॉम्बे का, वो भिंडी बाजार उसका नाम इसलिए पड़ा कि बिहाइंड द मार्केट, बिहाइंड द बाजार, वो गली में जिस गली में गुरु रहते थे, उस्ताद रहते थे, वो बिहाइंड द बाजार, बाजार के पीछे वाली गली में रहते थे वो।
तो इसलिए वहां जाके वो उसका नाम अंग्रेजों ने फिर भिंडी बाजार बिहाइंड द मार्केट बियॉन्ड द बाजार, तो ऐसा करके जी अमान अली खान साहब के। जी तो अमान अली खान साहब की जो तालीम लता जी को मिली, दीनानाथ जी की भी जो तालीम मिली उनको, वो बेहतरीन तालीम मिली। और उसके बाद हृदयनाथ जैसे भाई का साथ उनको मिला, क्योंकि हृदयनाथ जो है वो छोटे जरूर थे, लेकिन हृदयनाथ के अंदर जो उपज थी, उपज अंग हम कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक में, तो जो उपज अंग है हृदयनाथ मंगेशकर जी के अंदर, वो उपज अंग लाजवाब था। इसके बाद सबसे अच्छा मुझे क्या महसूस हुआ, मैंने जब सुना इंटरव्यू में और बातचीत में सुना कि तमाम अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास गाने से क्या होता है, गाने में आपके गले में एक जो तासीर पैदा हो जाती है वो विविध भारती की तरह हो जाती है। जी हर घराने से आपको एक ना एक कोई ना कोई चीज मिलती है। तो मैं अपने तमाम मित्रों से जो गायन का काम कर रहे हैं और इसमें म्यूजिक के क्षेत्र में, वो केवल एक गुरु के पास न बंधे रहे। वो उनका अपना घराना है, वो ठीक है, लेकिन अगर 10 जगह से उनको वो चीज मिलती है तो निश्चित रूप से उनके गले में एक खुसूसियत पैदा होगी और उसकी वजह प्रकाश से जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि लता जी पर बात करना ज्यादा मौजू होगा। ये बातें हम दूसरे प्रोग्राम में कर सकते हैं कि शिष्यों को क्या करना चाहिए, लेकिन देखिए लता जी तो लता जी हैं, उन तक उन जैसा बनना तो सोचने में भी नहीं आता कई बार। और बहुत सारी किंवदंतियां और कहानियां हैं। और लता जी को जो पहले संगीतकार थे जिन्होंने लता जी में विश्वास किया, वो थे गुलाम हैदर साहब। आप पता होगा, आपको ये बात पता होगी। और पहली शुरुआती दौर में बार गुलाम हैदर साहब थे। जी पहली बार शुरुआती दौर में गुलाम हैदर साहब थे। जी, तो गुलाम हैदर साहब ही उसने लाल भगत राम थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो कि गुलाम हैदर सबसे पहले लता जी को लेकर फिल्मिस्तान के एस मुखर्जी साहब थे, शशधर मुखर्जी, और उनके पास वो लेकर के गए थे। और जब उन्होंने लता जी को सुना, उनको गाने के लिए कहा और लता जी ने जब गाया तो उन्होंने कहा गुलाम हैदर साहब को कि अरे बिल्कुल ये आवाज नहीं चलेगी। तो बाद में जब गुलाम हैदर वहां से निकले और जब वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, वहां पर उन्होंने अपने सिगरेट के पैकेट पे बीट्स दे दे के और लता के साथ एक गाना शुरू किया। और वो गाना था पहला जो गुलाम हैदर के साथ था, मजबूर फिल्म का 1948 में ये फिल्म बनी थी। और वो था दिल मेरा तोड़ा हाय कहीं का ना छोड़ा। और उसके बाद गुलाम हैदर साहब ने शशधर मुखर्जी को कहा कि आपने जो कहा था कि आवाज नहीं चलेगी, आवाज तो ऐसी दौड़ेगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और वाकई देखिए पूरी दुनिया देखती रह गई। और इस आवाज की तासीर और उसकी चमक देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंची है कि आज हम गमगीन हैं, गम में डूबे हैं और लता दीदी को याद कर रहे हैं। तो ये एक अवसर है। और इस अवसर पर आपने जो एक सुनियो जी किया है, एक संगीत के रूप में आपने जो इजहार अकीदत पेश की है, उसे मैं सामने रखना चाह रहा हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी। सुनियो जी अर्ज मारियो सुनियो जी अर्ज मारियो सावन आयो सावन सावन घर लगे हो सावन आयो घर लगे हो सुनियो जी सुनियो जी सुनियो जी
अरज मारियो बबुला हमा। तो प्रकाश जी ने ये अपनी श्रद्धांजलि गीत के रूप में दी और हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं नंदिता चक्रवर्ती, जो सुबह से काफ़ी गमगीन हैं, दुखी हैं, उदास हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जुड़ गई हैं। सुनील देवधर जी भी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम तुरंत जोड़ते हैं थोड़ी देर में। नंदिता जी को हम जोड़ते हैं यहाँ। नंदिता जी, आपके लिए बहुत, मैं समझ सकता हूँ कि दुख का दिन है। बिल्कुल मन बहुत ज्यादा भारी है मेरा, और वो भी ऐसी स्थिति में लता माँ जैसी महान विभूति के लिए कुछ कहना, मुझ जैसे छोटे नाचीज कलाकार खुद को कहने में भी मुझे बहुत शंका होती है। खैर, आज मुझे लगता है कि जो भी मैं थोड़ा बहुत गा पाती हूँ या कोशिश करती हूँ गाने की, उनके गीत तो फिल्मी गीत मेरे तन मन प्राण में रचा बसा है। शायद इसीलिए अब मुझे लगता है कि शायद वो लता माँ का गायन था जिन्होंने मुझे इतना आकृष्ट किया उन संगीत की ओर। और लता माँ जिस तरह से क्लासिक थी, मैंने उनका राग मालवा सुना है, क्लासिक सुना है बाकायदा, और जो खजाना था उनके अंदर संगीत का, उसको लिए हुए इस भाव से, इस अंदाज से वो संगीत किया करती थी। और मुझे लगता है कि यही मैंने सीखा है कि अगर आपके पास 1 किलो नमक दिया गया है और एक सब्जी बनानी है, तो आप उतना ही नमक डालेंगे जितने से वो सब्जी बन जाएगी, उसमें उसका टेस्ट आएगा, अदरवाइज सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो संगीत में भी उसी तरह है, उतना ही हरकत, खटका, मुर्की, जो भी हम लोग संगीत की भाषा में कहते हैं, उतना ही होता है। ये फिल्म संगीत में बहुत बड़ी बात है। अगर हम क्लासिकल का सारा रियाज वहां ले आएंगे और बहुत ज्यादा वगैरह करेंगे, उचित नहीं है। ये चीज मैं सीखने और समझने की कोशिश की, और आज उनके जाने पर ऐसा महसूस भी मुझे नहीं कि वो है, शरीर से भरे नहीं है, शरीर सभी है, लेकिन वो सांसों में, धड़कन में ऐसी है जिसको कभी भी अर्थ नहीं किया जा सकता। और अगर उनके गीतों की बात करें तो एक गीत मुझे बहुत अभी याद आ रहा था आज, लग जा गले जब मैं हमेशा गाया करती थी, तो मुझे लगता था कि ये पहली लाइन जो है, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो, तो इसमें जो मिलन की बात है, थोड़ा रोमांस है, इसमें थोड़ा प्रेम है, लेकिन उसकी अगली लाइन शायद फिर मुलाकात हो ना हो, तो मुझे बहुत हमेशा लगता है कि ये लाइन इसके साथ क्यों है, ये लाइन अच्छा नहीं लगता। आज जब मैं ये गीत सुन रही थी, तो आज मुझे इस गीत की सार्थकता समझ में आई और मैं बहुत ज्यादा फुट कर रोने लगी कि शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। और कितने ही गीतों को याद करूं, और मैंने तो बाकायदा बहुत ऐसे गीत सुने हैं जो शायद बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा। उनकी गजलें, उनके गीत, उनके बहुत कुछ सुना है। इसलिए मैं समझती हूँ कि क्या गायकी की आस्था वो कायम करके चली गई हैं, और हम लोग बस एक छत देखते हैं, चलता है तो एक सीढ़ी पर जाने की कोशिश करता है। तो पहले पायदान पे ही अभी शायद ही सारे जन्म में जा पाऊंगी। तो बस 2 लाइन फिर से लता माँ के लिए, बहुत सारे गीत याद आते हैं, रहे न रहे हम महका करेंगे। शायद आज उनके जाने पर ये सब गीत बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं मुझे, या तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। जब कभी भी सुनो ये गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। और खास करके मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी, गाकर मैं अब विदा लेना चाहूंगी। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा हम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा हम न करना। मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा,
मेरा साया साथ होगा तो जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। बहुत बहुत आभार नंदिता जी, आपको, आपके लिए बहुत कठिन समय है। हम सब लोगों के लिए आवाज़ निकलनी मुश्किल हो रही है, कुछ कहना मुश्किल हो रहा है, जज़्बात काबू में नहीं आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लता जी ने हर तरह के गाने गाए और 14-15 भाषाओं में गाने गाए, और मीरा भजन जो उनके गाए हुए हैं, वो हम लोगों ने जिस दौर में सुने हैं, वो आज भी उतने ही ताज़े लगते हैं। तो लता जी ने क्या-क्या नहीं गाया है, और आपने जो मेरा साया का गाना सुनाया, तो वो वाक़ई दिल भर आता है उसको सुन कर के। और हमारे साथ लुधियाना से, जालंधर से कहना चाहिए, मंजीत सिंह जी ने भेजा है एक वीडियो। मंजीत सिंह जी के बारे में मैं बताऊँ कि बहुत अच्छे सैक्सोफ़ोन प्लेयर हैं वो, और बहुत अच्छी धुनें वो बजाते हैं सैक्सोफ़ोन पर। तो उन्होंने अनुमति दी कि मैं उनके वीडियो को, उनके संगीत को मैं इस्तेमाल करूँ यहाँ, और लता जी के लिए उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये अपना कंट्रीब्यूशन भेजा है, तो मैं वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप सुनें।
मंजीत प्राची ने तो बिल्कुल लता जी के गाने को जैसे अपनी धुनों में ढाल दिया। इतना प्यारा सैक्सोफोन इन्होंने बजाया। तो लता दीदी सच में उन्होंने कोई ऐसा संगीतकार शायद नहीं है जिसके साथ काम ना किया हो। और कुछ संगीतकार तो उनके इतने प्रिय रहे और संगीतकार को लता दीदी इतनी प्रिय रही कि उनके बिना उनका संगीत अधूरा था। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं, किन-किन के नाम लूँ? अगर मैं नाम लूँ चित्रगुप्त का, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि जितने मिठास भरे गाने थे, वो शायद चित्रगुप्त के साथ लता जी के गाए हुए हैं। ख़ास तौर से जो पूर्वी लोक शैली की मिठास है, क्योंकि वो लता जी का क्षेत्र नहीं था, उनकी भाषा नहीं थी, उनकी बोली नहीं थी। लेकिन उन्होंने जो मिठास उन गीतों में लाई, गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ावियों के गीत याद करिए, लागी नहीं छूटे राम के गीत याद करिए, ये सब काहे बसुरिया बजौलू, ये सब जो गाना है, मोरे करेजवा में पीर, और उसके अलावा एक गाना जो बचपन से माँ हम लोगों को हर माँ अपने बच्चे को वो बचपन में वो गाना गा के सुनाती है, जब उसको खिलाती है छोटे-छोटे कौर, तो वो गाती है चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा, सोना के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बबुआ के मुहवा में घुटुक। ये गाना बिहार के घर-घर में हर माँ अपने बच्चे को लोरी के तौर पर सुनाती है। उस गाने को लता जी ने जो गाया है उसका कोई मिसाल उसकी है नहीं। तो ऐसे गाने सच में लता जी की आवाज़ पाकर ये गाने खिल उठते हैं। इसके शब्द बिल्कुल लगता है कि हमारे दिलों में उतर जाने वाले हैं। तो क्या कहें, मतलब एक बहुत बड़ा शून्य, एक रिक्तता छोड़ के गई हैं लता दी। हमारे साथ और भी लोग जुड़ने की कोशिश में हैं और कुछ लोगों के वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं। सुनीता शरण जी ने अपना वीडियो, अपना गाना भेजा है भोपाल से, तो हम उनके श्रद्धा सुमन यहाँ समर्पित करते हैं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुज़रा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुज़रा है। झूठ मानो तो पूछ लो से, मैं कहूँगी तो रूठ जाओगे। हाथ मुझे भुला न पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे, संग संग भी गुनगुनाओगे। हाथ मुझे भुला न पाओगे, हाथ मुझे। तो ये थी सुनीता शरण भोपाल से, जिन्होंने अपने श्रद्धा के फूल लता दीदी को अर्पित किए। लता जी के गाने तो इतने सारे हैं कि हम उनमें से किस गाने को हम रखें, किस गाने को ना रखें, ये बड़ी दुविधा होती है। और हम हर गाना हमें लगता है कि वो दिल के अंदर से वो गाना निकल रहा है। जो इन सब के साथ एक गाना जो फ़िल्म का नहीं है, लेकिन वो गाना एक उत्सव प्रधान गाना है, एक राष्ट्रीय चेतना का गाना है, जो हर बार हमारे राष्ट्रीय दिवसों में वो गाना ज़रूर कोने-कोने से, मोहल्ले-मोहल्ले से सुनाई देता है, और वो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों। और कहते हैं कि इस गाने को जब पहली बार लता जी ने प्रस्तुत किया था लाइव, तो नेहरू जी की आँखों में आँसू आ गए थे और वो रो पड़े थे।
और सी रामचंद्र जी ने इसकी धुन तैयार की थी। और बहुत ही ऐसे गाने हैं जो हम अगर चाहें तो उस गाने में लता जी का चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि ये खूबी थी कि पर्दे के पीछे जो एक्ट्रेस होती थी उनके लिए वो गाती थी, उनके भाव, उनकी भंगिमा, उसको देख करके वो गाती थी। तो ये तो बहुत मुश्किल है एक कलाकार के अंदर सब कुछ होना, वो संपूर्ण कलाकार थी। तो हम पता नहीं, लोगों ने कहा तुम न जाने किस जहां में खो गए। सही बात है, हम नहीं जानते कि इस दुनिया के पार क्या है, कितनी बड़ी दुनिया है, वहाँ क्या है। लेकिन हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि आकाश के उस पार भी एक आकाश है, जहाँ जिस तरह से इस आकाश में लता दीदी चमकती रही, उस आकाश में भी लता दीदी इसी तरह से चमकती रहेंगी। और श्यामल बनर्जी दा हमसे जुड़े हुए हैं, अस्वस्थ हैं लेकिन तब भी जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणियाँ आ रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने आकाश के उस पार को गिटार पे बजाया था। वो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप इसको ज़रूर श्रद्धा के तौर पर मेरी ओर से अर्पित करें, तो मैं वो ज़रूर यहाँ रखना चाहूँगा आपके समक्ष। तो हम अभी देख रहे हैं कि सुनील देवधर जी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें हम लाते हैं सामने। सुनील जी, आप
फ्रेम में आए। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, मेरी हमारी आवाज़ आवाज आप सुनाई दे तक आ रही रही है? है? जी, हाँ, आ रही है। सुनाई दे रही है। तो बिल्कुल आप अपनी बात कहें। लता जी का जाना तो बहुत हम सब लोगों के लिए बहुत दुःख की बात है और जी। मतलब बोलना मुश्किल हो रहा है, तो आप नहीं, हमारा थोड़ा-सा किशोर जी एक विचार ये है कि स्वर तो अमर है ना, और लता जी इस नाते अमर हैं, और उनका स्वर भी मुखर भी है और अमर भी है। और जैसा कि अब चूँकि महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, तो फूले देशपांडे जी ने एक बार ये कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आकाश में ईश्वर है क्या? तो मेरा उत्तर होगा कि मुझे पता नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आकाश में सूर्य है, आकाश में चंद्र है और लता मंगेशकर का स्वर है। तो स्वर तो अमर है, और यही बात लता जी के लिए, क्योंकि जिस आयु पर पहुंचकर उन्होंने विराम लिया है, तो देह के आगे स्वर है और देह के द्वार से तो बाहर निकलना ही है। और जब हम रोज लता जी के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब लता जी का ये समाचार हमें मिला है। निसंदेह उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन निसंदेह स्वर तो अमर है और इस रूप में वे हमारे बीच हैं, और इसलिए उनकी इस उपस्थिति को हमेशा स्मरण और नमन करना आवश्यक है। लता जी की चर्चा कहाँ नहीं हुई। मेरे मित्र हैं यहाँ पुणे में, डॉक्टर गोरख थोरात। उन्होंने वामनराव देशपांडे की पुस्तक है घरंदाज गायकी, उसका हिंदी में अनुवाद किया है और उसमें लता मंगेशकर का जिक्र है। तो लता जी कहाँ नहीं है? लता जी न केवल संगीत में है, लता जी साहित्य में है, लता जी जनमानस में है, लता जी सुरों में है, लता जी घरों में है। और इसलिए निस्संदेह उनके देह से, देह के द्वार से बाहर जाने का शोक अवश्य है, लेकिन वे जिस स्वर को अमरता दे गई हैं वो हमारे बीच है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वो सुरों को संवरने का जो सलीका सिखा गई है, उसी का अनुसरण शायद आने वाले गायक भी करेंगे। स्वर बड़ा है और उसी स्वर की साधना जीवन भर लता जी करती रही हैं। हम उन्हें अपना आदर व्यक्त करते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। बस आज के अवसर पर तो इतना ही कहा जाना मुझे लगता कि पर्याप्त होगा। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आभार, नमस्कार आपका। आप जुड़े सुनील केशव देवधर जी पुणे से, और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए लता दी को। और हर तरह से हर व्यक्ति, बात सही है। अगर दर्शन के शब्दों में कहें तो देह तो नश्वर है, लेकिन स्वर है, आत्मा है, लोगों के काम हैं, वो हमेशा अमर होते हैं। ये बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन देह का जाना भी दुख देता है। और वो जो असर एक लंबे समय से जो बना रहता है, वो कई लोगों के जाने के बाद भी वो असर जाता नहीं है। तो दिल तो टूटते हैं इसी तरह से, और ये गम कहीं न कहीं हम सब लोगों को है। और आज हमारे साथ मंजीत सिंह जी ने सैक्सोफ़ोन पर अपनी एक श्रद्धांजलि व्यक्त की है। लता जी का बहुत प्रसिद्ध गाना है, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। तो हम उसे आपके समक्ष रखना चाहते हैं।
ओह! कितना दर्द लता जी के गाने में ही दर्द दिखाई देता है। वो चरित्र का दर्द, वो गीत के बोलों का दर्द और मंजीत सिंह जी ने यहाँ सैक्सोफ़ोन के माध्यम से उस दर्द की छटा एक बिखेरी है हम सब लोगों के सामने। तो बात सही है कि इंसान चला जाता है, उसका नश्वर देह नष्ट हो जाता है। श्याम गौड़ जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी लिखा है। लेकिन देह का कर्तव्य तो पूरा होता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और वो हमेशा उसके कर्मों के साथ है, उसने जो कुछ भी छोड़ा हुआ है, उसके साथ वो हमारे साथ इंसान हमेशा रहता है, हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में, हमारे हर काम में वो दिखाई देता है। तो जैसा कि लता जी का भी एक गाना है, रहें न रहें हम महका करेंगे, उस गाने को मीना सिंह जी ने अपना स्वर दिया है। उनके श्रद्धा सुमन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मीना सिंह। आज लता माँ हमारे बीच नहीं है। बहुत ही दुख का समय है ये हम सभी के लिए। जाना तो सभी को है एक दिन, लेकिन संगीत जगत उनके बिना बिल्कुल सूना हो गया। माँ सरस्वती अपनी इस बिटिया रानी को खुद अपने साथ बड़े ही शुभ दिन ले गई हैं। जहाँ भी लता माँ रहें, हमेशा खुश रहें और हम मेरी तरफ से उन्हें हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम और श्रद्धांजलि। उनके लिए एक गाना भी मुझसे गाया तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे। चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे। चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे। बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। तो रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे सबा। तो ये एक इजहार अकीदत हमारी तरफ से, साक्षी शब्द की तरफ से, और हमारे मित्र जो जुड़े उनको बहुत बहुत आभार उनका जुड़ने के लिए और लता दीदी के प्रति इस तरह से सम्मान प्रकट करने के लिए। आप सबसे विदा लेने के पहले एक अंतिम गीत जो नंदिता चक्रवर्ती के स्वर में है, और जैसा हमने हमेशा कहा है कि आकाश के उस पार भी आकाश है, तो उस आकाश को यहाँ से तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ जैसे यहाँ चमकती रही लता दीदी, वहीं उस आकाश में भी वो चमकती रहेंगी। इस उम्मीद और आशा के साथ, और हमेशा वो हमारे दिलों में प्रेरणा बन उनकी लौ जलती रहे, आप सबसे विदा लेता हूँ। और आप ये आकाश के उस पार भी आकाश है। बहुत बहुत आभार और नमस्कार। आकाश के उस
आकाश है, आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा, आकाश के उस पार भी आकाश है। झरते रहो बादल झरे, जिस तरह झरते रहो बादल झरे, जिस तरह दरिया मुड़े पैरों तले, जिस तरह सागर में भी गिर के कभी खाली न हो, आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा, आकाश के